अब रक्षाबंधन का दिन होता है और दो लड़कियां होती हैं। एक लड़की का होने वाला पति होता है और एक उसकी साली होती है। उसके बाद अब वो पास ही के गाँव में अब रक्षाबंधन पे राखी बांधने के लिए जाते हैं। उसके बाद अब आने में उनको देर हो जाती है, लगभग 9:30 से 9:45 का टाइम होता है। उसी दौरान वहाँ पे कम से कम 4 से 5 लड़के होते हैं। अब वहाँ पे शराब पिए हुए थे। उसके बाद उनमें एक बदमाश होता है। अब वो जो दो लड़कियां और उसका जो होने वाला पति, वो अब बाइक पे लेकर के उनको आ रहा था और उसके बाद उनको जैसे ही रास्ते में रोक लिया जाता है। रोकने के बाद उस लड़के को काफ़ी बुरी तरह से मारते हैं और जो लड़कियां होती है अब उनके साथ दरिंदगी करते हैं। उसके बाद अब लड़की को अब एक पेड़ के नीचे लेके जाते हैं और जो उसकी होने वाली पत्नी होती है उसके साथ भी गलत काम करते हैं। और एक छोटी लड़की होती है जो 14 साल के आसपास होती है, उसके साथ भी गलत काम करते हैं। लेकिन 3 लड़के अब छोटी लड़की के साथ गलत काम करते हैं। उसके बाद जो बड़ी लड़की होती है उसके साथ भी गलत काम करते हैं। ये जैसे ही खबर फैलती है उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और फिर आरोपियों के ऊपर कार्रवाई होती है। ये साल 2023 की घटना है। अब 2023 में जो रक्षाबंधन था उसकी घटना है। लेकिन आज की जो घटना सुनोगे तो आपके पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। तो आज की ये कहानी है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला है रायगढ़, और उसी रायगढ़ में पुसौर इलाके में अब एक गाँव होता है और उसी में अब एक लड़की होती है। अब वो जो महिला होती है वो लगभग 27 साल की उम्र होती है। उसके बाद वो गांव में आई और उसकी अब रक्षाबंधन का दिन होता है, 2024 का साल होता है। अब उसी दौरान अब वहाँ पे एक पास ही में मेला होता है। लेकिन मेला लगा हुआ था। उसके बाद अब गांव के लोग, कोई आ रहा था और कोई जा रहा था। अब मेला देखने के लिए वहाँ से अब गांव से अब कुछ महिलाएं जाती हैं, कुछ बच्चे जाते हैं, ऐसे ही कुछ युवा जाते हैं। ऐसे एक दूसरे गांव से इधर से उधर आते जाते रहते हैं। उसके बाद अब जो महिला होती है जिसकी उम्र 27 साल होती है, अब वो वहाँ पे रक्षाबंधन पे अपने भाइयों की राखी बांधने के लिए अब जैसे ही तैयार होती है। लेकिन उसकी कुछ सहेलियाँ आती हैं, गांव की कुछ महिला आती हैं। वो कहती है कि तुम मेले में चल रही हो क्या। वो फिर मना कर देती है, बोलती कि मैं पहले अपने भाइयों के राखी बांधूंगी, अब परिवार को राखी बांधने के बाद ही मैं मेला देखने के लिए जाऊंगी। उसके बाद उसको कहती कि ठीक है, क्योंकि सुबह से लेकर के 1:30 बजे तक भद्रा काल है। उसके बाद अब जैसे ही 1:30 बजने के बाद राखी बांधने के बाद फिर मैं मेला देखने के लिए जाऊंगी। उसके बाद अब वो महिलाएं चली जाती हैं और बोलती है ठीक, तुम आ जाना, हम वहीं पे मिलेंगे। उसके बाद वो कहती है ठीक। उसके बाद अपने भाइयों के राखी बांधती है। राखी बांधने के बाद जैसे ही परिवार से फ्री होती है उसके बाद वो मेला देखने के लिए घर से निकलती है। लेकिन घर से इजाज़त लेती है अपने परिवार से। अब जैसे ही बोल के जाती है मम्मी पापा से, भाई से कि मैं मेले में जा रही हूँ। वो कहते ठीक है, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी परिवार के भी और गांव की भी महिलाएं गई हुई हैं। उसके बाद अब वहाँ से हो जाती है। लेकिन ठीक रास्ते में, बीच रास्ते में अब जाने के बाद वहाँ पे अब कम से कम 8 लोग शराब पी रहे थे। लेकिन लड़के जैसे ही वहाँ पे दिखते हैं उसको, अब वो शराब पिए थे, नशे में होते हैं। उसके बाद जो महिला है उनसे बचती बचाती अब सीधी अपनी जो दिशा होती है उसमें जा रही होती है। उसके बाद अब वहाँ पे जो शराब के नशे में होते हैं वो कुछ लड़के उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद वो महिला होती है जो 27 साल की उम्र की, वो तेज़ तेज़ चलती है। उसके बाद उसको भाग करके वो पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद अब महिला चीखती चिल्लाती है, लेकिन उसके मुंह पे हाथ रख देते हैं, उसको चिल्लाने देते नहीं। उसके बाद लगभग जो 6 से 8 लोग होते हैं वो उठा करके इसको तालाब की तरफ लेके जाते हैं। उसके बाद तालाब की तरफ ले जा करके उसके साथ दरिंदगी करने की सोचते हैं। लेकिन महिला अब उनके हाथ जोड़ती है, उनके आगे पैर पकड़ती है, उनसे लाख मिन्नतें करती है, लेकिन सारे नशे में होते हैं और फिर उस महिला की एक नहीं सुनते। उसके बाद उसकी इज्जत तार तार कर देते हैं। उसके साथ बारी बारी से बलात्कार करते रहते हैं, रेप करते रहते हैं। अब महिला चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन वो अब दरिंदे उसकी एक नहीं सुनते। उसके बाद जैसे ही उसकी महिला के साथ रेप होता है उनका मन भरता है। लगभग अब मन भरने के बाद जैसे ही 5 घंटे के बाद उस महिला को वहाँ से छोड़ते हैं और महिला अपने घर जाती है और घर परिवार को अब सारी बात बताती है। और उसके बाद सीधी पुलिस स्टेशन जाती है। अब पुलिस में जैसे ही मुकदमा दर्ज कराती है उसके बाद अब महिला जैसे ही पुलिस के सामने सारी बात बताती है और मुकदमा दर्ज करवाती है। लेकिन उसी दौरान अब वहाँ पे जो लगभग 6 से ज़्यादा होते हैं, अब महिला अब जो भी बताती है पुलिस इस हिसाब से बयान दर्ज करके और जल्दबाजी में अब उस महिला का मेडिकल कराती है। और उसके बाद जो 6 आरोपी होते हैं
उनको अरेस्ट कर लेती है और बाकी अभी धरपकड़ चल रही है। लेकिन ये जिस तरह से उस महिला के साथ अब उन दरिंदों ने किया, लेकिन पुलिस ने भी अब जिस तरह से जल्द अब उन आरोपियों को हिरासत में लिया और फिर आगे की कार्रवाई चल रही है। लेकिन किस तरह से अब 2023 में भी ऐसा घिनौना काम हुआ। अब होने वाली अब उसकी पत्नी, अब उसके बाद उसकी साली होती है, अब उन्हीं के सामने उसके बाद उस लड़के को बुरी तरह से मारते हैं, पीटते हैं और फिर 2 लड़के उसके हाथ पकड़ लेते हैं और उसकी होने वाली पत्नी अब अपने पति के सामने उसकी इज्जत तार तार कर देते, उसके साथ रेप करते। लेकिन एक साइड में ले जा करके जो 14 साल की लड़की होती है उसका भी रेप करते रहते हैं। लेकिन ये घटना 2023 की होती है। अब ये घटना 2024 के जो आज मैंने सुनाई आपको, अब लगभग 8 लोग, एक 27 साल की महिला, और रक्षाबंधन का दिन होता है उसी दौरान वहाँ पे ये सब कर देते हैं। लेकिन गांव वालों का ये कहना है कि यहाँ पे आज तक हमारे जैसे ही बाप दादाओं ने ऐसा आज तक कुछ भी नहीं देखा जिस तरह से आज ये केस हुआ है, एक महिला की इज्जत तार तार की है। लेकिन ये काम इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे खुलेआम महुआ बिकता है और फिर ये शराब जो घरों में निकाली जाती है, गांव में निकाली जाती है, इसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। हर घर में जिस तरह से अब भट्टियाँ चलती हैं और ज़्यादा बिकने के कारण वहाँ पे अब माहौल ख़राब है। उसी वजह से नशे की वजह से ही ये सब हुआ है। तो एक कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।